मैं डॉक्टर जमाल आपके सामने अपने हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल पर आपका स्वागत, खैर मकदम। एक नई चीज़ लेके हमेशा आने की कोशिश करता हूँ जो आपको सेहत दे, जो आपको खुशियाँ दे और आपको ऐसी मालूमात दे जो आपको मालूम थी लेकिन आपने कभी उन पर अमल नहीं किया था, और मालूम होने के बाद भी आपने उनको कभी कम्पैक्ट वे में सोच नहीं पाए थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, और सेहत है तो जहान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कहते हैं साहब सेहत है। कैरेक्टर भी एक ज़माने में हुआ करता था, अब कैरेक्टर की बातें तो मैं ज़्यादा सुनता नहीं, पता नहीं क्या हो गया, खैर। लेकिन सेहत के बारे में बात होती है। पैसा ज़्यादा होना चाहिए और सेहत अच्छी होना चाहिए, दो चीज़ें लोग कहते हैं। पैसा बहुत हो और सेहत बहुत अच्छी हो। पैसा है सेहत नहीं तब भी बेकार है, पैसा नहीं है सेहत अच्छी है तब भी ठीक है, मैं मानता हूँ। तो सेहत हमेशा अच्छी होना चाहिए। तो इसके मामले में मैंने जो रिसर्च करी, तो हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं कर पाते न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के बारे में कि आप क्या खान पान आपका हो, क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। या ये समझ लीजिए कि नहीं खाने को छोड़ दें तो ये खाना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी हैं। तो मैंने प्रोटीन का टॉपिक आज चुना आपके लिए कि प्रोटीन इनटेक। तो प्रोटीन से रिलेटेड जो बातें हैं मेरे मन में और जो मैंने पढ़ी वो मैं आपको उजागर करूंगा इस वीडियो में, कि हमारे स्रोत प्रोटीन के क्या होते हैं मुख्य रूप से, और इनका क्या लक्ष्य है, और हमें किस आधार पे कितनी मात्रा में और कौन सी उम्र में क्या चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप इसको कड़ियों को जोड़ते रहिएगा। और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे यहाँ मेन जो हमारा जो पॉपुलेशन है भारत की, वो वेजिटेरियन है, यानी शाकाहारी लोग हैं। हम मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं हमारे यहाँ, मांसाहारी कम है, शाकाहारी बहुत ज़्यादा हैं। तो शाकाहारी लोगों में भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत सी चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे हमारा जैन समाज है उसमें बहुत चीज़ें कम खाते हैं। वो लोग ज़मीन से नीचे कोई भी चीज़ उगती है उसको नहीं खाते। तो हमें क्या चीज़ें ऐसी पहुंचना चाहिए जो पौष्टिक आधार पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकें। प्रोटीन्स में जो स्रोत हैं हमारे, उनमें मुख्य रूप से हमारे नट्स हैं। नट्स में हम कहते हैं एलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, और फिर हमारी सीड्स हैं। सीड्स में हमारी जो सीड्स हैं, जो अनाज जिसको हम बोलते हैं, सारे अनाज में प्रोटीन होती है, कोई भी ऐसा अनाज नहीं है जिसमें प्रोटीन नहीं होती हो। ये स्रोत अच्छे हैं, लेकिन इन सब में ये मात्रा मान के चली है कि 100 ग्राम अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो कितने ग्राम प्रोटीन है उसमें। तो 2 से 3.5 ग्राम के करीब प्रोटीन होती है इन सब सोर्सेज में, वेजिटेबल के सोर्सेज में। अच्छा हाँ, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो प्रोटीन है वो पालक में होती है 2.5 ग्राम 3 ग्राम के करीब 100 ग्राम में। और हमारी जो गोभी है, बंद गोभी, आपने देखा होगा बंद गोभी के भी 2 साइज़ आते हैं। एक छोटी बंद गोभी होती है, एक बड़ी बंद गोभी होती है। छोटी बंद गोभी में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है और उसमें तकरीबन 4 ग्राम के करीब प्रोटीन, 3.5 ग्राम के करीब उसमें भी होती है। फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में सब्जियों को अगर हम आगे बढ़ा दें तो लेंटिल्स है, यानी कि दालें हैं हमारी, उन सब में प्रोटीन होती है। सोयाबीन की जो है सबसे अच्छी प्रोटीन जो है मात्रा में, वो सोयाबीन है। उसकी प्रोटीन आप समझिए 100 ग्राम में 36 ग्राम होती है प्रोटीन, जो कि मीट से, अंडे से और मछली से भी ज़्यादा होती है। ये बात आपको मालूम नहीं होगी शायद, और अगर मालूम नहीं होगी और आज मालूम हुई है तो बहुत खुशी भी हो रही होगी कि आपको इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है इसमें। तो ये स्रोत भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं वेजिटेरियन खानों में बहुत शरीक होता हूँ, सोयाबीन की चीज़ें कम ही खाई जाती हैं, चूँकि सोयाबीन जो है उसका टेस्ट नहीं होता ज़्यादा उसमें, तो लोग कम खाते हैं सोयाबीन सब्ज़ी की तरह या दाल की तरह। तो ये हमें इसको भी नियमित रूप से खाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। टोफू एक माना जाता है जो पनीर की तरह होता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है खाने का। अगर आप सोयाबीन को नहीं खा रहे हैं तो प्रोसेस सोयाबीन में टोफू आता है, उसकी मात्रा भी प्रोटीन की बहुत अच्छी होती है। दूध
दूध की प्रोटीन हमारी बहुत अच्छी होती है। दूध में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक कैसीन होता है जो तकरीबन 80% प्रोटीन कैसीन होती है, और वे प्रोटीन होती है। दोनों में अंतर ये होता है कि कैसीन जो होती है वो 3-4 घंटे में एब्जॉर्ब होती है, और वे प्रोटीन जो होती है वो तुरंत एब्जॉर्ब होने लगती है जैसे पेट में जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वे प्रोटीन के पाउडर भी मिलने लगे हैं, और वो इसीलिए होते हैं कि जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद में हमें तुरंत प्रोटीन चाहिए तो हम वे प्रोटीन ले लेते हैं। तो ये वे प्रोटीन जो है तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और दूध पूरा भी पी सकते हैं। दूध के 2 प्रकार हैं। स्किम्ड मिल्क है, जिसको कहते हैं हमने उसका फ़ैट निकाल दिया, तो स्किम्ड मिल्क भी अच्छा होता है पीने के लिए, ख़राब नहीं होता है। उसमें भी प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती है, खाली फ़ैट की मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन से रिलेटेड, कि प्रोटीन्स में हमारे शरीर में, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि लीवर जो होता है हमारा ऑर्गन ऐसा होता है जो हमारे शरीर में जो चीज़ की कमी होती है उसकी पूर्ति कर देता है। तो प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन भी, शरीर में प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन भी और खानों से हो जाता है लीवर में। लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं प्रोटीन के, 9 अमाइनो एसिड्स बोलते हैं हम उन्हें। प्रोटीन जो होती है वो एक मिश्रण है अमाइनो एसिड्स का, जो हमारा शरीर बना नहीं पाता। तो उसको कहते हैं कि ये 9 अमाइनो एसिड्स हमें पहुंचना चाहिए। तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं हमारे, कोई भी सोर्स हो, उसमें सिर्फ 2 वेजिटेरियन सोर्सेज ऐसे पाए गए हैं जिसमें 9 अमाइनो एसिड पूरे पूरे होते हैं, और वो सीड्स के फॉर्म में आता है। इसे हम बोलते हैं कीनो सीड्स बोलते हैं। कीनो सीड्स बहुत छोटी छोटी सीड्स होती हैं। आप अपने गूगल की हेल्प लेके, अपने जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको आधार देते हैं, नॉलेज देते हैं, उसमें आप जाके देखेंगे मोबाइल्स पे कि आपको कीनो सीड्स के फ़ोटो भी दिख जाएंगे। ये हमारे यहाँ भारत में कम प्रयोग में आती हैं, आजकल शुरू हो गई हैं। और कीनो सीड्स की खेती मैंने देखा नहीं कि भारत में कहाँ होती है, कितनी होती है, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी। लेकिन ये माध्यम वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें 9 के 9 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी हमें नहीं मालूम थी। दूसरा प्रकार हमारे भारत में ये है कि हम लोग इतने दिन से खाने खा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया कि अमाइनो एसिड सब में नहीं होते। तो क्या होता है कि मिश्रण होता है अमाइनो एसिड्स का। किसी खाने में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 9 नहीं होंगे। किसी दूसरे प्रकार के खाने में तो अलग वाले होंगे। तो इसलिए हम लोग जैसे दाल और रोटी मिला के खा रहे हैं तो तकरीबन कुछ पूरा हो जाएगा, दूध भी पी रहे हैं तो पूरा हो जाएगा। तो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं कि साहब दूध का सेवन भी हम नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है हमारे यहाँ, दूध का सेवन, दूध के पदार्थ सारे हम लोग खाते ही हैं। पनीर भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी लेते हैं। तो प्रोटीन्स इस तरीके से भी हमें मिल जाती हैं। तो हमारे जो ख़ास तौर से यंगस्टर्स हैं उनको प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। प्रोटीन, यंगस्टर्स का मतलब होता है कि जिनकी बढ़वाड़ चल रही है। बढ़वाड़ हमारी कब तक चलती है? 23 साल, 24 साल, उसके बाद फिर बढ़वाड़ एक स्टेबल सी हो जाती है। स्पर्ट ग्रोथ जो हमारी आती है वो शुरू बचपन में आती है, 2 साल से ऊपर, यानी पहली साल है, दूसरा साल है। तो मैंने अपने वीडियोज़ में ये भी बताया था कि खाली दूध का आधार हमें रखना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध में जो है कि प्रोटीन की मात्रा कम है। बहुत ज़्यादा दूध पिएंगे आप, लीजिए 1 लीटर दूध कौन पी लेगा? 1 लीटर 2 लीटर दूध पिया तो आपने उसमें परसेंटेज निकाली, तब आपको लगा कि हाँ मैंने 20 ग्राम प्रोटीन ले ली। या 2 लीटर लिया तो 40 ग्राम, तो 2 लीटर भी दूध बच्चा नहीं पिएगा इतने पूरे दिन में। तो उसके लिए हमें असिस्टेड मेथड्स होते हैं कि हमें उसे वीनिंग करना होती है बच्चे को। अब हमारा टीनेजर बच्चा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, या टीनेजर से मान लीजिए छोड़िए, उससे पहले ही बच्चा है 5 साल का, 7 साल का, उसको भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत है। तो उसके लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोटीन कितनी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप प्रोटीन के सूत्र, वेजिटेरियन प्रोटीन के सूत्र में आप हमेशा याद रखिए कि आपको एक टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने आपको बताया कि बंद गोभी छोटी वाली है, वो अगर खाना चाहें वो खा सकते हैं, पालक है वो खा सकते हैं। तो ये, और नट्स खाते हैं, एलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी प्रोटीन का सूत्र देती हैं। दालें बहुत अच्छा सूत्र देती हैं। दालों में भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम मिश्रण बना के खाएं।
1 2 3 दालें मिला के खाएं, वो ज़्यादा अच्छा हमारा वो है, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ना कि हम खाली एक तरह की दाल खा लें। तो सनफ्लावर ऑयल है, चिया सीड्स हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है, सनफ्लावर में भी होता है, फ्लैक्स सीड्स भी होती हैं, इनमें भी प्रोटीन काफ़ी होता है। लेकिन हमें वेजिटेरियन होकर ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें मिश्रण खाना है, अकेला सूत्र नहीं खाना है। तो कितना हम वेजिटेबल खाएंगे पर डे, जितना हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अगर हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, बॉडी बिल्डर हैं, जिम जाते हैं, तो हम सोया प्रोटीन भी ले सकते हैं, टोफू भी ले सकते हैं जो सोया से बनता है, और हम चिया सीड्स भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऑयल ले सकते हैं, और मिल्क में जो वे प्रोटीन है वो भी ले सकते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा, पूरा प्रोटीन का जो हमारा मतलब है, प्रोटीन क्या करती है, इम्यूनोलॉजी से क्या रिलेटेड है। सारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटीन के माध्यम से चलता है। यानी हमारे जो ब्लड के सेल्स बनते हैं, WBC, RBC, वो भी प्रोटीन के माध्यम से ही बनते हैं। हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी, वो भी प्रोटीन के पे निर्भर होती है। और हमारा जो मसल मास है वो भी प्रोटीन पे बनता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बताऊंगा मैं आपको, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बोलते हैं, NPU, कि प्रोटीन हमने जो ली उसको वो कितनी हमारे अंदर गई, वो भी थोड़ा सा वेजिटेरियंस में और नॉन वेजिटेरियंस में अंतर है। जैसे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जो भी अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, फिश खा रहा है, इन सब के लिए इनका NPU ज़्यादा होता है। यानी कि हमने अगर 100 ग्राम मान के चले तो NPU आएगा 90, लेकिन कभी कभी 100 भी आ जाएगा, 90-100 से। सैल्मन है, फिश है, उसका NPU बहुत अच्छा है। और अगर हम मान के चले वेजिटेरियन सोर्सेज में मांसाहारी की जगह शाकाहारी पे आ जाए तो NPU 60-70 रह जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी चीज़ है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन का सूत्र कितना ले रहे हैं। तो हमने पहले फार्मूले बताए थे 40-40-20। 40 प्रोटीन होना चाहिए हमारे खाने में, 40 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 20 फैट होना चाहिए। तो अगर हमें कैलोरी इंटेक लेना है तो कैलोरी इंटेक भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोटीन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना खा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारा बच्चा को हम सही सेवन कराएंगे प्रोटीन का, और उस प्रोटीन को हम उसे देंगे, तो उसका जो मस्तिष्क है या जो उसकी IQ लेवल है वो अच्छा होने लगेगा प्रोटीन के आधार पे। फैट के आधार पे अच्छा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट के आधार पे अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रोटीन के आधार पे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें प्रोटीन नियमित रूप से शुरू से उसके अंदर देना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए, हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल्स में जो वार्डन्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितनी प्रोटीन खिला रहे हैं, किस एज में कितना दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि औसत बुद्धि से नेशन बिल्डिंग नहीं होती है। हमारी मस्तिष्क अच्छा होगा, हमारी IQ लेवल्स अच्छे होंगे तो हम कारामद साबित होंगे। हम 4 परिवारों को और भी पाल सकते हैं अगर हम अच्छी तरह काम करेंगे। तो मेरा मकसद हमेशा होता है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपके लॉन्ग रन में अच्छी हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं मैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कौन सा ट्रेडिंग करी, तो हमारी ट्रेडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। हमारी डेली ट्रेडिंग वाली मैं बातें नहीं करता आपसे। तो ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि प्रोटीन का कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर जमाल ने दी है जो आपके लिए कारामद हो सकती है। अच्छा, ओल्ड एज जो होती है उसमें एक कमाल की अजीब बात होती है। भगवान ने भी ऐसा हमारी साइकिल बनाई है कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे चले जाना शुरू कर देते हैं। तो प्रोटीन लॉस भी होता है एक एज में जाके, कि मेरे अंदर जो है मसल मास कम होना शुरू हो गया, फिर मेरा फैट भी कम होना शुरू हो गया। तो मेरी हाथ पतले हो गए, जैसे हम बूढ़े लोगों के होते हैं, स्किन छोटी हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई, मुंह में झुर्रियाँ आ गई। तो मसल जो है वो वेस्टिंग शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। मसल वेस्टिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है, उसको करेक्शन का कोई मेथड आज तक हुआ नहीं और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें यही देखना है कि हमारा NPU कौन सी प्रोटीन में ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा सेवन करें। NPU के आधार पे थोड़ा एजिंग को डिफ़र कर सकते हैं। NPU के आधार पे कि हमारी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। प्रोटीन की क्वालिटी होती है NPU के आधार पे कि वो हमारा कितना है, वो हमारी एब्जॉर्ब कितनी हो रही होगी प्रोटीन खाने के बाद में, और उसमें 9 अमाइनो एसिड पूरे हैं भी कि नहीं ले रहे हम। तो 9 अमाइनो एसिड जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे मेरे देखेंगे, हमने कहा है अभय जी से कि इस पर नाम डाल दें,
तो ये नाम आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये मान के चलिए कि ये 9 के 9 किसी भी वेजिटेरियन खाने में अकेले नहीं मिलेंगे, सिवाय कीनोआ सीड्स में। कीनोआ सीड्स जो हैं भारत के लिए एक नई चीज़ है, पूरा वेजिटेरियन डाइट है ये, लेकिन ये वेस्ट में बहुत पाई जाती है, चूँकि वहाँ पर बहुत से वेजिटेरियन, मैंने अभी वीडियो में कहा था कि मिल्क भी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं वेजिटेरियन हैं हम तो मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेंगे। उनके लिए वो कीनोआ सीड्स बहुत यूज़ करने लगे हैं, उससे उनको पूरा प्रोटीन मिल जाती है, उसमें 9 के 9 अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे बताना थी। अभी याद आया कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया। एक प्रोटीन कंटेंट जो वेजिटेरियंस के लिए होता है, ग्रीक कर्ड होता है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होती है। ग्रीक कर्ड क्या होता है? जैसे हंग कर्ड जिसको बोलते हैं, उस टाइप का ही ग्रीक कर्ड होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, सिर्फ दही रहता है। हंग कर्ड भी हम बनाते हैं, हमने देखा होगा। तो ग्रीक कर्ड यूजुअली क्या होता है कि इस तरीके से बन जाएगा कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही जमा रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तन में दही जो जमता है तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता है। एक तो वो सूत्र हो गया, उसका पानी आपने वैसे कम कर दिया, और दूसरा आपने उस दही को लेके आपने कपड़े में टांग दिया, तो वो और पानी इसका कम हो गया, पूरा निकल गया। उसकी मात्रा जो है वो आपका, अगर आप फ्रिज में बना के रखेंगे अपने, तो 5-7 दिन तक ख़राब नहीं होगा, और 10 ग्राम प्रोटीन देता है वो आपको अच्छी मात्रा में। तो ये बात रह गई थी बताना, मैंने ये भी बताना था। और मैं ये भी कह रहा था कि भाई आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए मेहरबानी करके। ये भी ज़रूरी है कि हम लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं तो हमारे भी नंबर बढ़ें। गाने नाच तो हम देखते ही रहते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन तो आप खूब करते हैं, मिलियंस में चला जाता है। हम लोगों को भी थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपको बनाने के लिए, इस उम्र में पढ़ना पड़ता है मुझे, आप ये देखिए ज़रा। एनिमल प्रोटीन्स या जो नॉन वेज लोग हैं उनके लिए तो आपको सबको पता ही है कि उनका स्रोत प्रोटीन का पूरा होता है, अंडे से पूरा होता है, फ़िश से होता है, और आपकी जो है वाइट मीट के अलावा रेड मीट से भी होता है। गोट मीट होता है इंडिया में, लैम मीट बाहर होता है। लैम कहते हैं शीप के मीट को, गोट इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, या चिकन फ़िश है, सूत्र है, इनमें पूरा होता है। तो उनके लिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, उनका प्रोटीन का सूत्र जो है पूरा उससे मिल जाता है उन्हें। तो ये बातें आपसे करना थी, और ये भी बताना था आपको कि हम अगर अपनी डाइट पे ध्यान देंगे तो हमारे घर में जो भी साधन हैं और जितना भी हम इकोनॉमिकली कर सकते हैं उसमें भी हम पूरी प्रोटीन ले पाएंगे, और उस प्रोटीन को हम वो कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग जनरेशन में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।